हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं मुझे। माय नेम इज़ निदा, आई एम द साइकिक मीडियम एनर्जी रीडर। आज मैं अपने इस चैनल के लिए, जो मेरा न्यू चैनल है, इसके लिए एक रीडिंग कर रही हूँ। मुझे जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, आई नेवर फॉरगेट दिस एक सीन। मुझे नहीं पता क्यों ये सीन मेरे दिमाग में है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बट आई नो एक घर के अंदर आग लगी हुई है। I repeatedly, I guess more than 2 years, I'm watching, and ये जो भी मतलब विजन है, आई एम गेटिंग अगेन। इवन वो जो ग्रैंड पेरेंट्स की फॉर्म में जो ओल्ड पर्सन है, आई टॉक टू हिम इवन दो, बट आई डोंट नो। 64 बहुत इम्पोर्टेंट है सिचुएशनशिप में। 64, 46, I don't know why I'm getting these messages, but I'm getting एक घर है जिसमें 3-4 लोग जाते हैं। एक स्ट्रेंजर होता है, वहाँ पे एक आंट होती है, और मैंने अभी लिटरली वो अल्फ़ाबेट्स निकाले जिसमें CBA आया है। CBA एक फंड मतलब होती है, मतलब फंड मनी होती है, फंड ट्रस्ट मनी सम काइंड ऑफ होता है। सॉरी, CBA बैंक है, CBA बैंक है। नेस्ट होती है फंड मनी जो होती है, ठीक है, ट्रस्ट मनी, फंड ट्रस्ट मनी जो होती है। किसी पर्सन ने ये निकलवाया, उसको लगा कि इसके लिए ब्लेसिंग, यानी कि डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिली है, या ये ब्लेसिंग उसने किसी के लिए छोड़ी है, ये फंड जो है। वेट प्लीज। क्या चाहिए? ओके, ठीक है, ये लो, नानो के पास बंद करके ना सुपर लगवाइएगा। ये मुंह में डालेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। मैंने जब से मेरे बेटे ने अल्फ़ाबेट्स देखे हैं ना कि मैं अल्फ़ाबेट्स कर रही हूँ, तो उसका बस दिल चाह रहा था कि उसको अल्फ़ाबेट दे दूँ, तो मैंने जो निकालने थे वो निकाली, बाकी उसको पैक दे दिया, क्योंकि उसको बस ये था कि मुझे बस ABC जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ खेलना है। एनीवे, अच्छा, अब मैं आराम से कर पाऊँगी, वरना उसको यही था कि मुझे नहीं मिल रहे। ओके, उसमें इसने ये जो ग्रैंड फादर फिगर है, फादर फिगर नहीं, ग्रैंड फादर फिगर है, टीन एज के लिए इसने ये ब्लेसिंग के तौर पे इस मनी को रखा था। लेकिन इस सिचुएशनशिप में एक आंट है जिसने नेगेटिव प्ले रोल किया है। न्यूयॉर्क का ये किस्सा हो सकता है, न्यूयॉर्क मेरे पास आया है। जिस सिचुएशनशिप में झूठ बोला गया है, लिटरली उस घर को जलाया गया था, उसके कैसे बताऊं, उसका अंडरग्राउंड वो है, मतलब कोई जगह है उसके घर के नीचे ही, वहाँ पे एक बॉक्स है, वुड का बॉक्स है, उसमें कोई ज्वेलरी का एक पेंडेंट है, वो भी निकाला था सांट ने। एक फाइल थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, फाइल के अंदर चीज़ें थी जो भी इस टीन एजर के नाम पे था। टीन एजर मतलब छोटा सा बच्चा, ये बच्ची है, ये फीमेल, मुझे नहीं कौन पता है। अच्छा, मैंने फीमेल बोला तो माइट बी शी से फीमेल, आई डोंट नो, माइट बी मेल और फीमेल, बट मैंने अगर फीमेल बोला है तो क्योंकि जब हम एनर्जी रीड करते हैं तो जो हमारी एनर्जी में आता है हम वही बोल रहे होते हैं, मतलब खुद से सोच के नहीं बोल रहे होते। बट 3 सालों से आई एम गेटिंग दिस विजन, और पहले भी मैं इसके बारे में बहुत मालूम करने की कोशिश कर चुकी हूँ कि ये मुझे विजन्स क्यों आते हैं, बट रियली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ विजन्स दैट व्हाई आई एम गेटिंग इट। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंजर है जिसको इस आंट ने बुलाया था, और वो बहुत ड्रंक टाइप, या तो इन्होंने, ये जो ग्रैंडफादर उनको बहुत ड्रंक किया था, कोई चीज़ दे के, कुछ ड्रिंक में कुछ पॉइजन दिया है, कुछ दिया है, जिसके बाद ये गिर गए और उन्होंने उस डेड बॉडी के साथ ही उस घर को जला दिया, इस आंट ने और एक स्ट्रेंजर ने। और यहाँ पे एक टीन एजर थी, फीमेल। टीन एजर के बारे में लाइट बोला गया है, टीन एजर बोल रही हूँ, लेकिन ये टीन एजर से कम की लग रही है मुझे फीमेल। ये मुझे 4 to 5 years के अंदर लग रही है, माइट बी 3 years,
3 to 5 ईयर्स के दरमियान है। देखती हूँ क्या किया है उन्होंने सिचुएशनशिप में, वी विल सी दैट, बिकॉज मुझे ये बहुत विजन्स आ रहे हैं और आई एम राइट नाउ इरिटेटेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ विजन्स। मुझे बार बार आई जा रहे हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ विजन, बट ये ग्रैंड फादर फिगर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। मेरी मेडिटेशन में भी आते हैं, मेरी ड्रीम्स में भी आते हैं, मुझे नॉर्मली भी मिलते हैं ये, और मुझे समझ में नहीं आता वाई दिस पर्सन वॉन्ट टू कनेक्टेड टू मी, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, and why I'm getting lots of the things regarding him. इनको ये है कि वो मनी उस फीमेल को नहीं मिली जिनको ये देना चाहते हैं। ओह ओके, इनको ये स्टक है इस सिचुएशनशिप में। ये चाहते हैं कि ये मनी इस आंट से इस फीमेल तक पहुँचे। माइट भी पॉसिबल है, ये मेल भी हो सकता है पर्सन, बच्चा बच्ची, आई डोंट नो। लेट्स सी फाइंड आउट कौन है ये बच्चा बच्ची, देखते हैं। Why it's the blessing here? Well, okay. Why the blessing here? Okay. Yeah. Okay. Okay. यहाँ पे किसी आंट ने ब्लेसिंग ली थी किसी टीनेजर फीमेल की, जो कि अभी राइट नाउ यंग है, क्वीन ऑफ कप अपराइट है। और जो आंट थी वो विच थी, या मैजिक करना चाहती थी, या मैनिपुलेट करना चाहती थी, या बहुत जेलस थी कि ये इस बच्ची के नाम पे क्यों पैसा इस मेल ने रखा है, और इसने लॉन्ग टर्म इस पैसे को छुपाने की कोशिश की इस फीमेल से। ओके, लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। इसने बहुत ज़्यादा एक सेकेंड माइंड गेम्स इस फीमेल ने, इस आंट ने बहुत ज़्यादा खेली हैं इस फीमेल के खिलाफ। एक सेकेंड आई रुकिएगा, मैं भी आती हूँ। अच्छा, इस फीमेल ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं ताकि कहीं ये ट्रस्ट मनी इस फीमेल को ना मिल सके। मतलब जो टीनेजर थी अब बड़ी होगी, और ये फीमेल जो है, इसकी जो आंट है वो ओल्डर है, या अब्यूज़ किया पावर। और अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स बैटल लाए हैं इसकी लाइफ में, क्वीन ऑफ कप की लाइफ में, ताकि ये मनी इस तक ना आ सके, या रेजिस्ट किया है कि उसके लाइफ में चेंज नहीं होना आए। मैनिपुलेशन की गई है, यहाँ पे हार्श जजमेंट बोली जा रही है, क्योंकि ये मनी ये ग्रैंडफादर चाहते हैं कि उसको फीमेल को, उनकी जो भी वो टीनेज जो भी है ग्रैंड डॉटर है, उनको मिले। बट दिस फीमेल जो कि इसकी आंट है वो नहीं चाहती है, और ये आंट इनको मर्डर के अंदर शामिल थी इन मेल की, और ये न्यूयॉर्क में कहीं हुआ है। ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में, ग्रीन कलर। ओके,
वो जो नेकलेस है या तो ब्लू है, ओके ब्लू येलो या ग्रीन, तीनों में से एक कलर है उसका नेकलेस का। काफ़ी बड़ा नेकलेस है और बहुत खूबसूरत है वो। आई कैन फील इट, आई कैन सी इट, ओके। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। या इसने उस लड़की को जो फीमेल थी उसको सिरे से गायब करवा दिया कि लोगों को पता ही ना चले वो कहाँ गई है। मिसप्लेस करवाया यहाँ पे ताकि उसकी डायरेक्शन लॉस हो सके और उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मतलब ब्लाइंडली चीज़ें आना शुरू हो जाए, उस फीमेल को अपने बारे में भी पता ना चले कि वो कौन थी। ओके ओके, देखो जो मैंने बोला सच बोला, ये सब सॉर्ट आ रहा है। एक आंट ने यहाँ पे गेम खेली है। ये फीमेल इसकी मदर नहीं है, इसकी आंट है। और इसने अच्छा मैं इसकी मदर के बारे में पूछती हूँ। विस हर मदर, इसके बारे में ओके। अच्छा, वो ग्रैंडफादर जो हैं वो सब देख रहे थे उनकी जो सोल है, स्पिरिट्स, के ये किस तरह से ये फीमेल जो आंट है सेलिब्रेशन करी है सबके साथ मिलकर, और किस तरह से कोर्ट में झूठ बोला, एक इन्वेस्टिगेटर के साथ झूठ बोला इस फीमेल के खिलाफ कि वो मर गई है। ओह शिट। और इसे बहुत इजीली ब्रेवरी के साथ झूठ बोला कि वो मर गई है, जिसकी ये मनी थी, या वो पता नहीं कहाँ चली गई, मिसिंग है या मर गई है, कुछ सीन ऐसे क्रिएट किया है और इसे सेलिब्रेशन किया है इस मनी के ऊपर। अब जस्टिस सिस्टम से ये मनी उसको मिल रही है या मिलेगी, ये ब्रेक थ्रू उस फीमेल को मिलेगा क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का फंड है, ओके। और जो इस फीमेल ने अब्यूज किया पावर, ये जो आंट थी इसकी, वो पता चल जाएगा कि इसने जानबूझ के किया था ताकि वो उस फीमेल को जगह से गायब करवा सके। और ये जो मनी है किंग ऑफ कप के पास आ गई है इस वक्त। कोई मेल है जो कि लीड कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस सिचुएशनशिप को, और उसको पता चला है कि इस मनी को किस तरह से लिया गया है और इस मनी का जो रियल किंग है जिसके पास ये जाना था, ये उसके पास मनी नहीं गई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड के पास गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के पास गई है, सॉरी, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के पास गई है। क्यों गई है? क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड ने हेल्प की है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की। किसी इन्वेस्टिगेटर ने, किसी करप्टेड तो नहीं कह सकते, अपराइट वो मेल है, किंग ऑफ सॉर्ड मेल है, ऑफिसर, लेकिन उसके सामने इसने इस तरह से कहानी घड़ी कि वो जो फीमेल जो इसकी हकदार है वो या तो मर गई है या पता नहीं कहाँ है, मिस हो गई है हमसे, और इसलिए ये मनी इसको मिलनी चाहिए। किसको? क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स को। ओह ओके, इसने बोला कि मैं इसकी फैमिली मेंबर हूँ और मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो फैमिली मेंबर ही नहीं रहा या मिल ही नहीं रही कि वो कहाँ चली गई है बच्ची, तो ये मनी तो मेरे पास आनी चाहिए। वाह, ओके, लवर आया था, लवर रिवर्स है। अब इस फीमेल को एंजाइटी हो रही है क्योंकि बहुत साल से इसने इस राज को छुपा के रखा है, बहुत साल से, और अभी भी वो विक्ट्री पूरी नहीं पा सकी क्योंकि वो मनी अभी भी इसको पूरी नहीं मिली है इस फीमेल को, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम बिलीव नहीं कर रहा इसकी बातों पे। इवन शी इज ट्राइड हार्ड टू प्रूव कि वो जो फीमेल थी, जो इसकी ग्रैंड डॉटर थी इस मेल की, वो मर चुकी है, ख़त्म हो गई है, गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है, लेकिन स्टिल इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं हुई थी, या स्टॉप हो गई थी, अगेन ओपन हुई है, रीओपन हुई है, क्योंकि ये सीक्रेट आउट हुआ है कि उसकी ग्रैंड डॉटर जिंदा है। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग दी शिवरिंग राइट नाउ इन माय बॉडी, ओके, क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं ना वो शिवर्स करते हैं आपको, स्पिरिट से अराउंड होते हैं आपके, ये उनको पता होगा जो गिफ्टेड लोग हैं।
कंसिस्टेंसी, एक इन्वेस्टिगेटर ने कंसिस्टेंसी से इसको, इस फीमेल जो इसकी ग्रैंड डॉटर है उसकी बचपन से लेके अभी तक की लाइफ को इन्वेस्टिगेट किया है, और दिस पर्सन फाइंड आउट व्हाट हैपन टू दैट गर्ल एंड हाउ दिस हर एंड मिसप्लेस हर और हाइड हर सम में। देखा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अपराइट आ रहा है, ओके, क्योंकि वो इंट्यूटिव पर्सन है। या ये सीक्रेट जो था वहाँ जहाँ 10 सॉर्ट रिवर्स आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिकवरी हो रही है सीक्रेट्स की। ये सीक्रेट्स बाहर आया है इन्वेस्टिगेशन की थ्रू। इस इन्वेस्टिगेटर ने सब मालूम किया है कि वो फीमेल कहाँ है इस वक्त, जिसका ग्रैंड डॉटर, जो जिसका ग्रैंड फादर ने उसके लिए मनी रखी थी और उसको गायब कर दिया गया। ओके, ये जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो 3 साल नहीं तो 6 से 8 साल से ढूंढ रही है इस फीमेल को, जो कि ग्रैंड डॉटर है इस ग्रैंडफादर की जिनकी डेथ हुई थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है, क्योंकि इनहेरिटेंस ये छोटा मोटा फंड नहीं है, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस फैमिली में। ओके, नोबडी वांट टू दिस मनी गोज टू रियल पर्सन, रियल किन, जो कि ऑथेंटिक पर्सन है, जो कि ग्रैंडफादर ने अपनी विल में उसको शो किया। ओके, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट मेक इट अप। These people even abuse the power giving to money in justice system कि ये रफा दफा बात हो जाए। लेकिन अब ये लोग हार्ट ब्रेक हैं, क्योंकि इन्होंने रियलिस्टिक को समझा नहीं। उनको लगा कि उस फीमेल को मार दिया गया है, छुपा दिया, मारा नहीं, जिंदा है लेकिन छुपा दिया गया है, पता नहीं चलेगा वो कहाँ है, लेकिन उसका पता चल चुका है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट, 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। दिस पर्सन जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर है वो एक्सपोज हो चुकी है, उसके बारे में पता चल चुका है सम हाउ सम वे, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। इन्वेस्टिगेटर ने 8 साल से इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली मालूम कर लिया है कि एम्परस रिवर्स जो इसकी आंट है, ये सब उसने किया था, कि उसको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया था। वहाँ से रिकवरी हो रही है इस पर्सन की। इसको फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी जानबूझ के दी थी इसकी आंट ने, क्योंकि वो एम्प्रेस रिवर्स थी, वो नहीं चाहती थी कि इसको ये मनी मिले जो कि इसका हक है, जो इसके ग्रैंडफादर ने इसको दी। ये सन रिवर्स, यानी कि जहाँ जहाँ डिलेज आए हैं सिचुएशनशिप को लेके वो सब सामने आ रही है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो भी सामने आ रहे हैं सामने। इस इन्वेस्टिगेटर ने एक एक लोग को, एक एक इंसान को जहाँ वो बच्ची दी गई है वहाँ पे मालूम करवाया। आई कैन नॉट मेक इट अप, पेज ऑफ कप रिवर्स आ रहा है। ये जो भी मैनिपुलेशन किया गया है वहाँ पे बैलेंस क्रिएट होगा सिचुएशनशिप में। जो स्नीकी लोग शामिल हैं ताकि कंट्रोल कर सकें सिचुएशनशिप को और ये मनी को कंट्रोल कर सकें वो। एस ऑफ पेंटिकल को, एस ऑफ पेंटिकल बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है, मिलियंस में होता है, जो कि इस वक्त डिले हो रही है इस फीमेल तक आने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको छुपाया गया था। लॉन्ग टर्म इन्होंने इस चीज़ को बनाया था। जो एंजाइटी में है ये पूरी ओके, इस फीमेल ने बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया है ताकि इस ब्रेक थ्रू पे फाइनली बैलेंस ना आ सके और ये चीज़ ख़त्म रहे। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है इस सिचुएशनशिप के, और यहाँ पे सिचुएशनशिप बैलेंस आएगी। व्हाट हैपेंस जोहान? व्हाट हैपेंड? ओके, ये सिचुएशनशिप ठीक होगी क्योंकि इस चीज़ की रिकवरी हो रही है। इस चीज़ की रिकवरी हो रही है। वो फीमेल के नेटल चार्ट में बहुत पाइसेस हो सकते हैं या वो फीमेल पाइसेस भी हो सकती है। या ये रिलीज बर्डन होगा क्योंकि वो ग्रैंडफादर स्पिरिचुअली गाइडेड कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेटर को टूवर्ड्स हर ग्रैंड डॉटर। आई कैन नॉट मेक इट अप।
टू ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है और किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है। दिस पर्सन इज किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड को ढूंढ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ओके फाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड तो वो विच थी रिवर्स में जो थी, जिसको उन्होंने हायर किया था मैनिपुलेशन के लिए। इस केस में बहुत से मैजिक किए गए हैं, इसकी आंट ने बहुत से मैजिक करवाए हैं कि ये फीमेल कहीं से भी फाइंड आउट ना हो सके, उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, जो रियल किंग थी, लेकिन स्पिरिचुअल वे में हेल्प आई है। और ये जो इन्वेस्टिगेटर है किंग ऑफ वॉन्ड, उसने ढूंढ निकाला है क्वीन ऑफ पेंटिकल को, क्योंकि ये खुद भी उसी अलाइनमेंट में, उसी एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल है इसका, माइट बी एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ हर, या दिस बोथ आर। इस सिचुएशनशिप को न्यू शेप मिलेगी, क्योंकि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने, जो कि इसकी आंट ने हायर की थी विच, उसने इतनी मैनिपुलेशन की कि एम्प्रेस रिवर्स ने, जो कि इसकी आंट थी, उसने बहुत ज़्यादा डार्क मैजिक के थ्रू इसकी लाइफ में भी डार्कनेस, एक डार्क एनर्जी अटैच कर दी थी कि हर कोई इंसान को गलत नज़र में देखे और इसके सच किसी को पता ना चल सके हु शी वॉज एक्चुअली इन रियल वे एंड हु बिलोंग टू फैमिली, रियल फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं, सच बाहर आ रहा है। और ये जितना भी इन्वेस्टिगेटर को सब पता चला है, ही फाइंड आउट कि दिस पर्सन जिसको ये मरा हुआ करार दे रहे थे वो जिंदा है। या 2021, 2022, 2019, 2018, 2014, और जब एम्परर है, अब वो इस चीज़ की प्रूफ लेके उस फीमेल के पास आ रहा है, जो कि इसकी ग्रैंड डॉटर है, जिसको ये इनहेरिटेंस के तौर पे जो फंड था, जो उसके ग्रैंडफादर ने रखा था, जो कि अभी किसी और फैमिली में आई गेस रह रही है, ये भी मैं फाइंड आउट करती हूँ। आई डोंट नो किसी और की फैमिली में है या वैसे हिडन किया गया है, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेट मी सी दिस, वेट करें। ओके, बहरहाल इस इन्वेस्टिगेटर को सब पता चल चुका है और वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसने सब कुछ निकाल लिया है और वो इसकी तरफ चल पड़ा है, इस फीमेल की तरफ। और ऑफिशियली लेटर इस फीमेल को मिलने वाला है कि हु शी वॉज एक्चुअली। ओके, वेट, या एम्प्रेस अपराइट, शी इज द एम्प्रेस अपराइट। और इस एम्परर को पता चल चुका है कि एम्प्रेस अपराइट कहाँ मौजूद है। ठीक है, या फॉर्चुनेट ऑफ व्हील, इसका जो रिवर्स किया गया है, इसको छुपाया गया है किसी फैमिली के अंदर। ओके, किसी फैमिली के अंदर इस फीमेल को छुपाया गया था ताकि इसकी आइडेंटिटी को प्रूफ ना कोई कर सके स्पिरिचुअली वे में। ठीक है, इट्स टाइम टू बी ब्रेव, जो रिवर्स है। अब दीज पीपल आर इन फेयर्ड एल्डर, मूव बियॉन्ड दी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। एंसेस्ट्री कुछ गिफ्ट्स, पावर्स हैं इस फीमेल के पास, या एंसेस्ट्री कोई हेल्प मिली है स्पिरिचुअली इस इन्वेस्टिगेटर को कि वो इस फीमेल को फाइंड आउट कर सके। आई डोंट नो, समहाउ सम वे हो सकता है डीएनए मैच किया हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एंसेस्ट्री से मैच किया है, और दिस मेल फाइंड आउट नाउ हु इज द दैट फीमेल। ओके, इट्स टाइम टू बी ट्रीट। ठीक है, ओके, ओके, रिलीज योर पावर, अपराइट है, एल्केमी। ओके, 3 ऑफ कप रिवर्स, जो सेलिब्रेशन उन्होंने पास्ट में की थी इस आंट ने, वहाँ पे जो भी ब्रेकिंग डाउन में ये लोग मैजिक करते थे इस सिलसिले में, ताकि उनको ये सेलिब्रेशन मिल सके, वो सारा बैकफायर्ड हुआ है। और लव इज स्ट्रेंज, या इसके ऊपर ग्लैमर स्पेल किया गया था, टॉक्सिक लव इसकी लाइफ में है, इस चीज़ का मैजिक किया गया था इसके ऊपर। वहाँ पे न्यू जर्नी इसको मिल रही है, क्योंकि हु शी वॉज ये सबके सामने आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो ये जगलिंग करने की मतलब एक सिचुएशनशिप इस फीमेल ने क्रिएट की थी इस ग्रैंड डॉटर की लाइफ में, कि मालूम ना चल सके हु शी वॉज, वहाँ पे सब सामने आ रहा है। होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, अब जब सच बाहर आएगा
एस ऑफ सॉर्ड, जो सच है वो मैं ऑलरेडी बता रही हूँ आपको। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल अपराइट, पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, पेज ऑफ कप अपराइट। ये जो इसने पास्ट में इस फीमेल ने ये शो करने की कोशिश की थी कि शी इज इन 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, वहां पे सब सच बाहर आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन जहां हुई है उसको सब पता चल रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड कैसे दिया गया इस फीमेल को। इसके परों को काटा गया लिटरली, इसको बॉक्स में थ्रू डिविनेशन के छुपाया गया है, डाला गया है कि ये फीमेल सामने ना आ सके। एक फियर इसकी लाइफ में डाला गया था। ओ माय गॉड। ओके, मेरिकल, यहाँ पे मेरिकल्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन वो जो नहीं चाह रही थी कि सबके सामने आए वो आ रहा है। वाटर ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वाटर यानी 6 ऑफ कप, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है शी में फीमेल। क्लैरिटी मिल रही है, शी इज द स्पीक ट्रूथ। और कैसे क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने इसको मैनिपुलेटेड किया इसकी लाइफ को, ये भी सामने आ रहा है। क्वीन ऑफ कप रिवर्स इसकी आंट है, रियल आंट, जिसने एक विच को हायर करवाया उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, इसको मिसप्लेस किया, इसको किसी हिडन फैमिली में डाल दिया जहां पे इतनी पॉवर्टी हो, नोबडी फाइंड आउट हु शी वाज, इवन वो भी ना पहचान पाए कि वो कहाँ है खुद, कि वो है कौन। 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ कप रिवर्स, यहाँ पे हर्मिट, यहाँ पे जो हर्मिट है उसने फाइंड आउट किया है। 9 ऑफ कप, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि कैसे इसने 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ 10 ऑफ सॉर्ड देने की कोशिश की है। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड के साथ उसको छुपाने की कोशिश की गई है। या यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ने फाइंड आउट कर लिया है और उसको पता चल चुका है, क्योंकि हेरोफेंट को भी सच पता चल चुका है और एस ऑफ पेंटिकल मिल रहा है अब इसको। किंग ऑफ पेंटिकल हेरोफेंट का जो एम्प्लॉय है, इन्वेस्टिगेटर है, और जस्टिस सिस्टम को मालूम चल चुका है वेयर वॉज द ग्रैंड डॉटर। सो नाउ ग्रैंड डॉटर को वो चीज़ें मिलने वाली हैं और ये लोग खुद आएगा इन्वेस्टिगेटर उसके घर पे जहाँ पे वो उस वक्त मौजूद है। ये थी रीडिंग। आई डोंट नो ये किससे भी रेजोनेट करी, बट इट्स गुड रीडिंग राइट, क्योंकि आपकी ट्रू रूट के साथ, ट्रू ब्लड लाइन के साथ, ट्रू फैमिली के साथ आपका कनेक्शन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि एक विच टाइप की आपकी अगर आंट है तो आप डिजर्व करते हो किसी और फैमिली में रहने का। नो राइट, या ये विचेस, 2 लिटिल विचेस, इट्स टाइम टू क्लियर नाउ, इट्स टाइम टू क्लियर ऑल थिंग राइट। मैसेज ऑफ कप, यानी कि ये मैसेज डिलीवर स्पिरिचुअल वे में भी हो रहा है और ये ऑन दिस अर्थ भी हो रहा है। सून within this week or within this month, this investigator come to his granddaughter and hand over her his grandfather's fund and उसकी जो भी प्रूफ वगैरह होगा, क्योंकि डीएनए का शायद थोड़ा बहुत टेस्ट होगा या डीएनए हो चुका है, आई गेस डीएनए का उन्होंने कुछ ना कुछ वे में कुछ किया है। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, जो विच ने किए थे ये सब इसके ऊपर बैकफायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और 10 ऑफ सॉर्ड इस फीमेल को खुद मिल रहे हैं और इसकी वुडू सब इसके ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ अपराइट है, पर्सनल पावर ग्रोथ अपराइट है, ठीक है ओके। और 3 ये विचेस जो है इनका, जो इसकी आंट और 2 लोग और शामिल थे, उन्होंने जो भी मैजिक किया था इसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे सब कुछ बाहर आ रहा है। आई गेस जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनको हेल्प हो इस रीडिंग से। मेरी थोड़ी जो भी मैंने इन्वेस्टिगेशन जो मुझे मिल रही थी, मैंने इन्वेस्टिगेट चीज़ें की हैं, क्योंकि मुझे जैसे बताया गया, क्योंकि मैं 3 साल से इस
मैसेज को सुन रही हूँ और देख रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी डिटेल आज पता चली है। थैंक यू सो मच, बाय।